13 मार्च 2026 को पंजाब के बरनाला जिले में 62 साल का एक बुजुर्ग भूषण कुमार मित्तल सूरज की तपती हुई धूप में एक लंबी कतार में लगे हुए थे। उस लाइन में उनके हाथ में कोई कीमती सामान नहीं था, बस एक खाली सा एलपीजी गैस का सिलेंडर। उन्हें बिल्कुल उम्मीद थी आज घर का चूल्हा जल जाएगा। लाइन इतनी लंबी थी कि उसका कोई अंतिम छोर नहीं दिख रहा था। लाइन में लगते लगते घंटे बीते, उसके पैर जवाब देने लगे, लेकिन ये कतार टस से मस नहीं हुई। लाइन उतनी की उतनी बड़ी थी। घंटों के उस इंतजार के बाद भूषण कुमार के दिल ने उसका साथ छोड़ दिया। भूषण कुमार को कार्डियक अरेस्ट आ जाता है। एक गैस सिलेंडर के कारण खड़े खड़े इंसान की लाइन में मौत हो जाती। लेकिन इसी त्रासदी का दूसरा पहलू भी सोशल मीडिया पर नजर आता है। देखा होगा इंस्टाग्राम और ट्विटर पर लोग एक जैसी बात दोहराने। मेरा सिलेंडर सुबह 11:45 पर बुक हुआ, दोपहर 1:30 पर मेरे घर आ गए। इन चीजों में मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। ये सब कुछ एक सोची समझी स्क्रिप्ट की तरह कॉपी पेस्ट किया जा रहा। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पता लगाए एलपीजी गैस सिलेंडर की कमी के पीछे की सच्चाई। दोस्तों, इसके पीछे की जड़ें बहुत गहरी। जब नरेंद्र मोदी के दोस्त डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के विरुद्ध युद्ध छेड़ा, जवाब में ईरान ने स्टेट ऑफ हार्मुज का रास्ता बंद कर दिया और इसी कारण भारत की आधी से ज्यादा एलपीजी की सप्लाई बंद हो गई। सरकार ने इस सच को दबाने के लिए वो हर कोशिश की जो वो कर सकते थे, लेकिन हकीकत ये नोटबंदी और कोरोना के जख्मों के बाद तीसरी बार देश की जनता को सड़कों पर उतरना पड़ रहा। गोरखपुर, पुणे, नोएडा, दिल्ली, हर शहर से एक ही तस्वीरें सामने आ रही। घंटों तक लोग सिलेंडर के लिए धूप में तड़प रहे हैं। लखनऊ का वो वीडियो रूह कपा देने वाला है, जहाँ पर अथासा में एक शख्स सिलेंडर से लदे हुए ट्रक के आगे लेट गए। एलपीजी गैस सिलेंडर के लिए मजबूरन लोगों को गैस एजेंसियों के सामने ही डेरा डालना पड़ा और इसी कारण ये लाइनें और भी खौफनाक होती। इन्हीं कतारों में खड़े खड़े जिंदगियां खत्म हो रही। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में 75 साल के एक शख्स की लाइन में खड़े खड़े गिर गए और अस्पताल पहुंचने से पहले उनकी सांसें थम। इनसे सिर्फ आम आदमी बेहाल नहीं है, होटल्स और रेस्टोरेंट्स भी बंद होने की कगार पर। मुंबई जैसे महानगरों में 20 से 30% होटल्स और रेस्टोरेंट्स पर ताले लग चुके। हालात इतने खराब हो चुके हैं, 800 रुपए का सिलेंडर अब 3000 रुपए में बिक रहा है और कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत 6000 तक पहुंच गई, यानी सीधा 6 गुना। इंडिया में सिचुएशन इतनी बेकाबू हो चुकी। महाराष्ट्र में गैस ट्रकों के साथ पुलिस को प्रोटेक्शन भेजना पड़ रहा है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह ने लोकसभा में साफ कहा है, डोमेस्टिक एलपीजी की सप्लाई पूरी तरह सुरक्षित है और कोई भी किल्लत नहीं है। सरकार के मुताबिक ये सैनिक बोइंग और जख्माखोरी का नतीजा है। खुद प्रधानमंत्री मोदी जी बताते हैं, लोग एलपीजी गैस सिलेंडर की कमी का दावा फैला रहे हैं, वे देश का बड़ा नुकसान कर रहे हैं। इन सरकार के दावे हकीकत में जमीन आसमान का फर्क है। सच बात ये है दोस्तों, इस संकट की असली वजह ईरान युद्ध नहीं है, बल्कि सरकार की रणनीति विफलता। जो भी जियोपॉलिटिक्स समझते उन्हें जनवरी से ही साफ अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में टकराव तय है। इसके लिए कोई ज्योतिषी की जरूरत तो नहीं थी और इन सब चीजों में साफ दिख रहा था, अगर युद्ध हो स्टेट ऑफ हार्मुज का रास्ता बंद हो जाएगा। अगर सरकार चाहती तो दूसरे देशों के साथ बैकअप सप्लाई का रास्ता चुन सकती थी, लेकिन हमारी सरकार ने कुछ भी नहीं किया। हैरानी की बात ये, युद्ध से ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी इजराइल जाकर नेतन्याहू से मिले थे। क्या उनके इस सच्चे दोस्त ने इनके बारे में कुछ बताया नहीं? क्या उन्होंने कुछ संकेत नहीं दिया? अगर संकेत दिया है तो फिर इन्होंने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? एक संतुलित रास्ता अपना ईरान को भरोसे में ले सकता ताकि हमारे जहाजों को रास्ता मिल सके। ठीक वैसे जैसे चीन के जहाजों को रास्ता मिल रहा है, तालमेल भारत क्यों नहीं बिठा पाया? सबसे पहले हमारी जनता को गुमराह किया, लगातार झूठ बोला, कोई भी परेशानी नहीं है। अब आप ही सोच सकते हो इस तरह के झूठों से सरकार पर लोगों का विश्वास कैसे बढ़ेगा। सच बात ये है, इसका इंतजाम दूरदर्शी नेताओं को सालों पहले ही कर लेना चाहिए था। हमारी सरकार युजल योजना के तहत करोड़ों लोगों को नए कनेक्शन बांट सकती, तो इस सप्लाई चेन को मजबूत नहीं कर सकती। आज ये समय है कि हमारे 33 करोड़ भारतीय लोगों की रसोई की आग 33 किलोमीटर चौड़े एक समुद्री रास्ते के भरोसे है और ये सब हमारी सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा है। बेंगलुरु, विशाखापट्टनम में कुछ अंडरग्राउंड स्टॉक जरूर मौजूद, लेकिन वो स्टॉक एलपीजी को जमा करने के लिए नहीं है, वो सिर्फ चेन सप्लाई को फ्लो बनाए रखने के लिए। इनकी कुल क्षमता 1.4 लाख टन है, जो हमारे देश की 140 करोड़ लोगों के लिए सिर्फ 2 दिन की खपत के बराबर है। अब आप सोचो, हमारे पास सिर्फ 48 घंटे का बैकअप है। अगर हम पूरी सप्लाई चेन को मिला ले, हमारे पास सिर्फ 18 दिन का बैकअप है। हमारे देश का पूरा सिस्टम रियल टाइम इंपोर्ट पर टिका हुआ। सरकार को इन चीजों से पहले ही तैयार रहना चाहिए। सरकार के पास बहुत सारे विकल्प होने चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो हम ये चीजें कर सकते हैं। जब संकट सिर पर हो तो सच दबाने के लिए धमकियां दी जा रही है। 12 मार्च को असम की पुलिस ट्वीट करती है, एलपीजी सिलेंडर की किल्लत
किल्लत फैलाने वाली अफवाहों को लोग भी किल्लत की अफवाहें फैलाएंगे, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। इनका वही लॉजिक है जो कोविड के समय अगर कोरोना की टेस्टिंग ही बंद कर दो तो कोरोना के केस अपने आप कम हो जाएंगे। अब आपके मन में एक ही सवाल हो, क्राइसिस कब खत्म होगा, आपको अगला सिलेंडर कब मिलेगा? इसका जवाब इन 3 स्थितियों पर निर्भर करता है। ईरान की मांग साफ है, उसे हट जाना और भविष्य में हमलों के खिलाफ पूरी गारंटी चाहिए। दूसरी तरफ ट्रम्प का दावा जल्दी ही खत्म होगा, लेकिन असली पेंच ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतमा खामेनेई ने फंसा दी। 9 मार्च को जब उन्होंने अपना पद संभाला तो उन्होंने अपने पिता से भी सख्त रास्ता अपना। उनका साफ कहना है, जब तक मिडिल ईस्ट से अमेरिका के बेस खत्म नहीं होंगे हमले जारी रहेंगे। रास्ता वैकल्पिक सप्लाई। भारत ने अमेरिका, नॉर्वे, कनाडा, रूस से इमरजेंसी सप्लाई मंगवाई है। नंदा देवी, शिवालिक जैसे जहाजों से 92,000 टन LPG गैस लेकर पहुंच चुके हैं। अब सुनने में आपको ये बात राहत देगी कि हमारी गैस की किल्लत खत्म हो गई। हमारे पूरे भारत में एक दिन की सप्लाई, भारत की LPG की सालाना जरूरत 3.1 करोड़ मीट्रिक टन है। और तीसरा रास्ता, बिना युद्ध रुके समुद्री रास्ता खुल जाए। ट्रम्प हमेशा कहते हैं कि रास्ता खुल जाए, जबकि ईरान की धमकी है वहाँ से तेल की एक बूंद भी नहीं गुजरने दी जाएगी। ने वहाँ पर समुद्री सुरंगें बिछा दी है और जिससे ये रास्ता जल्दी तो नहीं खुलेगा। ईरान से बात चल रही है, मीडिया के लोग कई तरीके से दावे कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है विदेशी मंत्री जयशंकर ने साफ दावा कर दिया, कोई ब्लैंकेट एग्रीमेंट नहीं हुआ। ईरान ने भारतीय जहाजों को रास्ता देने से मना कर दिया, यानी अब भारत को अपने हर एक जहाज के लिए ईरान से अलग अलग मिन्नतें करनी पड़ रही है। इसका सीधा मतलब ये है तक युद्ध खत्म नहीं होगा, रास्ता नहीं खुलेगा और ऐसे ही हमारे देश में गैस की किल्लत बनी रहे। और इन्हीं चीजों का रियलिस्टिक अनुमान 4 से 7 हफ्ते हैं। गाँव के लोगों को LPG के साथ साथ बिजली पर भी भरोसा नहीं है। कई रिपोर्ट्स बता रही है गाँव के लोग फिर से वही मिट्टी वाले चूल्हे पर लौट आए हैं। ये पूरे संकट की सबसे दुखद तस्वीर है। जो महिलाएं सालों की मशक्कत के बाद चूल्हे की धुआं से फ्री हुई थी, इनके घर उज्ज्वल योजना के तहत पहली बार सिलेंडर पहुंचा था, लेकिन आज फिर से उसी धुएं पर खाना बनाने के लिए मजबूर है। त्रासदी इसलिए नहीं आई कि गैस खत्म हो गई, बल्कि ये त्रासदी इसलिए आई जिन लोगों को हम लोगों ने देश को सुरक्षित और तैयार रखने की जिम्मेदारी दी थी, वो वक्त रहते सही फैसले लेने की बजाय सो रहे थे। अगर ये सब कुछ सही समय पर सही तैयारी कर लेते तो शायद वो 66 साल के बुजुर्ग की मौत नहीं होती, उसे लाइन में नहीं लगना पड़ता और ये हमारे देश की जनता को ये सब दिन नहीं देखने पड़ते।